सनातन धर्म में हमें हिंदू संस्कृति में जन्म दिया, जो सबसे पवित्र संस्कृति है। सब कुछ अलबेला है, अरे आनंद लेकर तो देखिए। पर कितनी विडंबना की बात है, कितना दुख है महाराज जी। ये हिंदू संस्कृति पवित्र संस्कृति है जो पूरे विश्व भर की। ये हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदू कभी किसी की संस्कृति में जाकर टांग नहीं अड़ाता है, छेड़छाड़ नहीं करता है। किसी की परंपराओं से आज तक हिंदू संस्कृति ने छेड़छाड़ नहीं की, फिर हमारी हिंदू संस्कृति के साथ छेड़छाड़ क्यों? हमारी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ क्यों? कब तक मौन रहोगे? कब तक सहन करते रहोगे? अपने स्वार्थों का त्याग कीजिए। जब तक हिंदू स्वार्थ का त्याग नहीं करेगा, तब तक ये क्रिश्चियन, ये मुस्लिम धर्मांतरण का नग्न नृत्य हमारी आंखों के सामने करते रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं रहेगा, सर्वतो भावेना हमारा विनाश हो जाएगा। कितने दुख की बात है। ऐसे संत बिचारे अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया धर्म की सेवा में। आज गोविंददास बापू को देखिए, हमारे सुबेरानंद जी महाराज, क्या बात है, पूज्य संत बैठे हैं, संस्कृति की धर्म की सेवा में लगे हुए हैं रात दिन हैं। अरे कब तक डरते रहोगे? इन संतों का साथ दीजिए। आज हम गए महाराज जी प्रातःकाल धारेश्वर दर्शन के लिए, मार्ग में बहन का वो अनाथ आश्रम में गए। वहाँ हमको पता चला वहाँ ये लोग गए हुए थे कुंभ में, और पीछे से क्रिश्चियन ने है जो 2 घंटे का समय लेकर महाराज जी मीटिंग कर डाली वहाँ, और हिंदू सपोर्ट कर रहा है। कितने दुख की बात है, हमारा हिंदू इनका साथ दे रहा है। ये कलयुग के राक्षस है महाराज जी, ये पिशाच हैं, ये राक्षस हैं जो दूसरे की सद्भावनाओं से, दूसरे के धर्म में, दूसरे की संस्कृति परंपराओं में छेड़छाड़ करता है, वो राक्षस होता है, राक्षस। ये मनुष्य नहीं है, ये निशाचर है, ये राक्षस। निशायाम चरति निशाचरः, जो छुप छुप कर रात्रि में विचरण, तो ये भी छुप छुप कर रहे हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोगों में जाएंगे ना तो डंडों की पड़ेगी, इनकी मार खाएंगे लोग। पर ये बेचारे भोले भाले आदिवासी हैं, ये भील हैं, जो न तो संस्कृति को जानते हैं, न परंपरा क्या है भारत की जानते हैं, न सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। न भगवान का परिचय, इनको भगवान क्या है, इनको बस पेट भरने से मतलब है, वही भगवान इनके लिए। क्योंकि शिक्षा का अभाव है, धन का अभाव है, बाहर की संस्कृति बाहर कभी आए गए नहीं। और सबसे बड़ी महाराज जी समस्या धर्मांतरण की पता है मूल क्या है? धन का अभाव तो है ही, शिक्षा का अभाव तो है ही धर्म परिवर्तन का कारण, पर सबसे बड़ा कारण ये हमारे द्वारा तिरस्कृत हैं, उपेक्षित हैं। अपने आप को इन्होंने निम्न समझ लिया। हम लोगों के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम इन्हें उपेक्षित ना समझें, इनका तिरस्कार नहीं करें, इन्हें हृदय से लगाइए। जिनका दिल दिमाग भाव शून्य हो गया है, जिनको कोई नहीं बुलाता है, जिनको कोई नहीं अपना, उनको हृदय से लगाइए, उनको अपनाइए। धर्मांतरण होगा ही नहीं। आप जाइए, उनको शिक्षित कीजिए, उनके यहां जाकर मंदिर बनवाइए, भोजन की व्यवस्था कीजिए। ये लोग इनको प्रलोभन देते हैं महाराज जी, धन का प्रलोभन देते हैं। इस्लाम और ईसाई में कोई फर्क नहीं है, एक ही उत्पत्ति है दोनों की, और एक ही काम है। इनकी गहरी जड़ें हैं, इनका बहुत गहरा संबंध है महाराज जी, सत्य बता रहे हैं आपको। ये लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं वो कभी क्षमा के योग्य नहीं है। अरे ये लोग भोले भाली जनता को उकसाते हैं, भड़काते हैं, गरीबों को जाकर प्रलोभन देते हैं, और इनको ईसाई धर्म का जामा पहना देते हैं। धर्म, अरे काहे का धर्म, भाड़ में गए। वो धर्म है क्या? धर्म तो सनातन धर्म है जो सबको समभाव से स्वीकार करता है। ये लोग इनको उकसाते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि आप सरकार तक की बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं। पर समस्या ये कि हमारे कुछ आला अफसर, कुछ मंत्री, कुछ विधायक ऐसे जो सरकारी प्रजातंत्र में, वो भी मिले हुए हैं इनसे, दुष्टों से। नहीं, मोदी जी तक पहुंचाइए, और सरकार निष्पक्ष भाव से यदि इनकी एक बार वो करें, यहां आकर तहकीकात करे। ये लोग ईसाई भी बन गए हैं, और आदिवासी का है जो वो लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। कोटे का लाभ बंद हो जाएगा तो कोई ईसाई धर्म को नहीं अपनाएगा, वो बंद होना चाहिए। जागिए,
कब तक सोते रहेंगे? अपने स्वार्थों का त्याग कीजिए। अरे कोई आपको मारने वाला, अन्न खाते हो, भूसा थोड़े ही खाते हो, मिट्टी खाते हो क्या? कोई नहीं मार के जाएगा आपको। अरे स्वधर्मे निधनम श्रेय, अगर अपने धर्म में मर भी जाओगे लड़ते हो धर्म के लिए तो कल्याण हो जाएगा। दुर्गति से तो अच्छा है कल्याण हो जाए मर के। धर्म के लिए मरना है तो धर्म के लिए मरिए। साथ दीजिए एक दूसरे का। इनकी सभाएं बंद करवाइए जहां ये लोग मीटिंग करते हैं, क्योंकि कानून बनाओ। महाराज जी से मैंने पूछा था, महाराज जी 2003 में कानून बना गुजरात का यहां कि ये क्रिश्चियन लोग धर्म की आड़ में कोई सभा नहीं बुला सकते हैं, कोई उत्सव नहीं कर सकते, कोई क्योंकि ये उत्सव भोज भंडारे के माध्यम से प्रलोभन देते हैं, इनको ललचाते हैं। इनको बेचारे ये लोग भोले भाले आदिवासी भील कुछ जानते नहीं। पेट भर दिया, कच्चे कपड़े दे दिए, 1000 दो 5000 रुपया दे दिया, प्रलोभन दे दिया, लटका दिया इनके गले के अंदर। वो क्या लगाते हैं इतना लंबा चौड़ा है? डरो मत, लड़ो खड़े होके। अरे कोई हम कह रहे हैं छाती चौड़ी करके हमको चढ़ा दे सूली पर आकर, हम तैयार चढ़ने के लिए, हमको डाल दो जेल में, हम तैयार हैं मरने के लिए। आओ कोई सामने तो आए। जिस दिन हिंदू खड़ा हो जाएगा हाथ में तलवार लेकर, हाथ में फरसा लेकर, हाथ में लाठी लेकर, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं, सामने आ जाए मौके पर। जागिए, ऐसे संतों का साथ दीजिए। ये जो हमारे आदिवासी भील भाई हैं और जो अपने आप को दलित मानते हैं, निम्न वर्ग का मानते हैं, इनको अपनाइए, इनको उठाइए। जो गिराने की प्रवृत्ति उसको छोड़िए। ये छुआछूत का, अरे राम जी ने जब छुआछूत नहीं किया, राम जी ने भेदभाव नहीं किया, हम आप कौन हैं? ये जो दंश, ये जो झेल रहा है आज समाज, ये पीड़ा, इससे अगर पार पाना है, मुक्त होना है, तो एक दूसरे को अपनाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को हृदय से लगाइए। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हिंदू ही हैं। हिंदू हिंदू, भाई भाई, अन्य जात कहां से आई? हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मणवाद में हैं, हम क्षत्रियवाद में हैं, हम वैश्यवाद में हैं, हम शूद्रवाद में हैं, हम जाटवाद में हैं, गुर्जरवाद में हैं, हम यादववाद में हैं। पहले हम हिंदू हैं। अपने स्वरूप को पहचानिए। और ये जो धर्मांतरण का नग्न नृत्य हो रहा है, इसको ये जो अग्नि फैल रही है चारों तरफ, प्रचंड अग्नि, इसको रोकिए, इसको बुझाइए, एकजुट हो जाइए। भक्त वत्सल भगवान की बोली, भारत माता की।